हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कल हमने एक्सरसाइज 6.2 तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी और उसके बाद में एक्सरसाइज 6.3। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है और इसके बाद हमारी एक और थ्योरम है, ये दोनों, और उसके बाद में एक्सरसाइज 6.3, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये पूरा सेशन आप अटेंड करें। आज आपके लिए एक सरप्राइज है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप ये मान के चलो कि वो आपके एग्जाम में हर साल आता है। मतलब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं। एक हमारी थ्योरम है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी लोग वीडियोस को लाइक तो जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, देख लेते हो, तो लाइक करने में क्या जाना है। लाइक करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। आपने जब वीडियो को लाइक किया, हो सकता है बाद में आप दोबारा देखना चाहें तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके लाइक वीडियो में ही वो आपको मिल जाए। तो इससे एक फायदा और होता है। ठीक है, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हो, आपने बार बार यूज किया होगा कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। भाई कैसे होता है 180? क्या आपने कभी सोचा कि 180 कैसे होता है? टीचर ने कहा, आपने मान लिया, ठीक है, आपने उस टाइम मान लिया, लेकिन आज आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो 180 कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी एंड we need to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180। ध्यान से देखिए, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब आप देखो ध्यान से, वी ड्रा, इसको नाम देते हुए कोई x1, वी ड्रा xy पैरेलल टू BC। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया xy जो BC के पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है। हमने एक लाइन ड्रा किया xy जो BC के पैरेलल है। अब जैसे पैरेलल है तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। देखिए ध्यान से, एंगल 4 ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखो तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपका ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 मिल गया। कैसे मिल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन का। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, इसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। चलिए, तो आपका एंगल 5 इक्वल टू 3 हो, कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। भाई इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है भैया, स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो जब स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो तीनों का सम होता है 180। ये हमारी बात हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो भाई 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और 5 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यूजिंग
यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे भैया 4 की जगह पर रख देंगे 2, तो मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1, और 5 की जगह रख देंगे एंगल 3, तो ये मिल जाएगा हमको एंगल 3 इक्वल टू 180। इसको आप थोड़ा सा सीधा लिख दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, और यही हमको प्रूव करना था कि हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है 180 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारी एक थ्योरम है, और वो थ्योरम कह रही है जो आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात है, यानी जो हमारी थ्योरम है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो उसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी थ्योरम है क्योंकि इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है। अब इसकी साइड बीसी को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया, एसी एबी को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया, और सीए को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ हमें एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये आप जो एंगल्स देखो, एक एंगल ये मिल रहा है भाई, ठीक है, एक एंगल आपको ये मिल रहा है, और एक एंगल आपको ये मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई नाम देते हैं एंगल्स का, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, अब जो थ्योरम हमारी कह रही है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मींस द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब जो यहां वाला एंगल है वो इन दोनों का सम होगा। ठीक, कैसे? जिसकी हम बात करते हैं उसके बगल वाला एंगल नहीं लेंगे। तो अगर आप इस एंगल को गायब कर दें, भाई इस एंगल को आपने मिटा दिया, आप इसकी बात करो तो इसको आपको नहीं लेना है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। मतलब अगर हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो तो आपको इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इस एंगल को निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये बात क्लियर हुई? इसे मान लीजिए हमें कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं डी, ई और एफ। ठीक है, इसको हमने मान लिया, मान लीजिए आप मान लिया 60 डिग्री, इसको मान लिया 70 डिग्री, और इसको मान लिया आपने 50 डिग्री। 7 6 13 5 18। ठीक है, सोर्स हो गया। अब हमको भैया ये वाला एंगल निकालना है, मतलब ACD हमको निकालना है, एंगल ACD। तो ये क्या होगा, इसको हटाओ, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 130। फिर आपको निकालना है, सपोज करिए CBD या CBE निकालना है, तो CBE कितना हो जाएगा, सॉरी CBE ये हमको मिल जाएगा, भाई इसको छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 110 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है ये वाला एंगल, मान लीजिए निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये BAF इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 5 12 120। अब आप कैसे पता करो कि ये सही है कि सही है? तो हमेशा आप ध्यान रखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वो चाहे आपका ट्राइंगल है, इस मतलब कोई भी आपका पॉलीगन है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ट्राइंगल है, कोई भी आपका पॉलीगन है, इन दिस केस सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है 360 डिग्री। मतलब इसका, इसका और इसका जो सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इन तीनों को आप जोड़ के देखो, अगर 360 आ रहा है मतलब हम सही है। तो देखो भाई हो जाएगा आपका 250 और 260 और 360, तो कितना आपका जा रहा है 360 आ रहा है, मतलब हमारा काम सही है। तो ये दो हमारे पास थ्योरम्स थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3।
इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल का सम होता है। इस प्रॉपर्टी का यही नाम है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 6.3 की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 6.3 में, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S and T, ठीक है। इफ एंगल SPQ इक्वल टू 135, SPQ इक्वल टू 135, सॉरी SPR इक्वल टू 135 एंड PQT इक्वल टू 110, फाइंड एंगल PRQ। तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक आपका ये ट्रायंगल है PQR, PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसकी साइड QP और RQ, QP इसको बढ़ाया गया इधर, इसको बढ़ाया गया है आपका S तक, और RQ को बढ़ाया गया है आपका T तक, ठीक है। फिर आपको दिया है SPR, मतलब जो ये वाला एंगल हमको दे दिया गया है, ये दिया है 135 डिग्री, और PQT ये हमको दे दिया है आपको 110। हमको निकालना है एंगल PRQ, मतलब इस वाले की वैल्यू हमको निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। देखिए आप अगर ध्यान से देखिए तो उस पर हम क्या करते हैं, कोई नंबरिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ताकि थोड़ा सा आपका आसान हो जाए, थोड़ा सा आपको कम लिखना पड़े। तो आप देखिए वी हैव, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, वी हैव एंगल वी हैव एंगल SPR, ये हमको दिया है 135, और एंगल PQT ये दिया है 110, ठीक है। देखिए ये हमको तो दिया हुआ है, एंगल SPR दिया है 135, PQ दिया है 110। अब देखिए ना, अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल SPR इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर से। ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लीनियर पेयर। तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 और माइनस SPR ये कितना है 135। तो ये हमको मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 5, 7 में से 3 जा 4, 45 मिल गया। मतलब ये वाला हमको मिल गया 45, एंगल 1 कितना हो गया 45। आगे बढ़ते हैं, अगेन एंगल 2 प्लस एंगल PQT इक्वल टू 180, रीजन वही होगा लीनियर पेयर। पर देखो 2 और प्लस PQT कितना हो जाएगा 180, क्यों, ये भी क्या बना रहे हैं आपका लीनियर पेयर। तो यहां से हमको मिल जाएगा, थोड़ा डिब्बे में देखिएगा, यहां से हमको मिल जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 2 कितना मिल जाएगा भाई हमको 70 डिग्री मिल जाएगा। अब जैसे 2 मिल गया भाई, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो 3 तो आप निकाल ही लोगे, 3 तो आप निकाल ही लेंगे। तो देखिए नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको भी बताया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो भैया 1 मालूम है, 2 मालूम है, तो 1 आपके पास है 45 प्लस 70 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। बस आपको दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, विजिबल है आपको, विजिबल हो रहा है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा जगह का अभाव है तो उसको हम थोड़ा ऑप्शन कर लेते हैं। इस डिब्बे में देख लो आप, इस डिब्बे में देख लीजिए, ठीक है, इस डिब्बे में आप देख लें। अब देखिए तो एंगल 3 कितना मिल जाएगा भाई हमको एंगल 3 मिल जाएगा आपका 180 माइनस 7 4 11 115 डिग्री। तो यहां से मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 5 और 7 में से 1 गया 6, ये हमको मिल जाएगा आपका एंगल 3 की वैल्यू जो आपका था PRQ। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ले लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। हम एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी बी। पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक आपका फिगर बना हुआ है यहां से। इन फिगर थोड़ा सा बड़ा रुक जाना, फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ देखिए, इन फिगर एक आपके पास ट्राइंगल हमारे पास है एक्स ओ एक्स वाई जेड। हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ओ एक्स सॉरी ओ आई और ओ जेड। ओ आई और ओ जेड क्या है, इसके बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल वाई का बाइसेक्टर है और ये एंगल जेड का बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है आपका 62 डिग्री, ये पूरा हमको दिया है आपका 54 डिग्री। हमको निकालना है वाई और जेड कितना होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड आपका एक ट्राइंगल है, इसमें ओ वाई और ओ जेड क्या है, एंगल वाई और एंगल जेड के बाइसेक्टर है। एंगल एक्स आपको दिया है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड दिया है आपको 54 डिग्री। आपको निकालना है कि वाई ओ जेड कितना होगा, वाई ओ जेड कितना होगा। तो इसको आप ध्यान से देखें, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखिए, वी हैव एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, सिंस ओ जेड पहले तो हम निकाल लेते हैं ना, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। भाई मान लो कि ये नहीं बना, ये अभी आपका नहीं बना हुआ है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कैसे होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, x हमको मालूम है 62, ये मालूम है, ये हमको 54 और प्लस ये हमको निकालना है एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। यहां से हमको मिल जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 4 2 180 माइनस 6 5 11 116। तो हमको मिल जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू, निकाल दीजिए 4 7 में से 6, ये हमको मिल गया। यानी ये पूरा हमको कितना मिल गया भाई, 64 मिल गया। अब ये आप बना दो बाइसेक्टर। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या होता है, वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा आपका 27 और ये कितना मिल जाएगा 32, ये कितना मिल जाएगा आपका 32। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो। ये हमारा हो जाएगा 32, इसका आधा 32। अब देखो भाई, एक ट्राइंगल हमको फिर से मिल गया ओ वाई जेड। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ओ वाई या ओ जेड क्या है, ओ वाई भी आपका बाइसेक्टर है और ओ जेड भी क्या है, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का काम होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब 54 का आधा 27 और 64 का आधा 32 हो गया। अब आते हैं यहां, ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड। एंगल वाई एंड एंगल जेड ये आपका मिल गया बाइसेक्टर है। और जब ये बाइसेक्टर है, तो जब बाइसेक्टर तो हमारा काम बन जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू मिल जाएगा 27 और एंगल ओ जेड वाई ये मिल जाएगा हमको 32, ये मिल चुका है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड
प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमको मालूम है 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड हमको निकालना है इक्वल टू 180। ट्रांसपोज कर दें तो मिल जाएगा एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 180। थोड़ा सा नहीं इधर विजिबल नहीं है, थोड़ा सा भाई इसको हटा देते हैं यहां से 180। अब यहां पे थोड़ा बॉक्स में कर लेते हैं। इस बॉक्स में आप देखें भैया, इस बॉक्स में आप देख लें y को जेड तो उनको मिल जाएगा 180 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 7 2 9 और 3 2 5 59। तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल y को जेड इक्वल टू 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गया 2 और ये बच जाएगा आपका 121। तो ये हमको मिल गया आपका एंगल y को जेड, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 121। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहूंगा आप खुद करें। 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इन फिगर आपसे कह रहा है कि एक AB लाइन है, एक लाइन आपकी AB है, AB एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन आपकी DE है, एक लाइन आपकी DE है और ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे आपका बना हुआ है और ऐसे ये आपका लिखा है C, ये आपको दिया है 53। ध्यान रखिएगा ये जो लाइन आपकी AB है वो DE के पैरेलल है, वो DE के पैरेलल है। आपको निकालना क्या है एंगल DCE, DCE ये वाला एंगल आपको निकालना है DCE। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको आप कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। और एक एंगल और आपको दिया है, ये भी आपको दिया हुआ है 35। अब बहुत ही आसान है भाई, ये वाला मालूम है तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से कितना हो जाएगा 35 और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो आप फटाक से निकाल लोगे, मतलब ये अगर आपको मालूम हो तो ये वाला कितना हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से आपका 35 हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसको मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 आपका होमवर्क रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 4 5 आपका होमवर्क रहेगा, 4 5 आप खुद करेंगे। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। दोनों में आपको लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी और बाकी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है अल्टरनेट इंटीरियर और ये सारा। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो। मतलब ये आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको पढ़ो बहुत ध्यान से, पहले सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। तो पहले हमें ट्राइंगल PQR बना लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल हो गया PQR और इसकी साइड को कहां तक बढ़ाया गया भाई S तक बढ़ा दिया, ठीक है। If the bisector of angle PQR and PRS meet at point P, PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर, तो ये आपका हो गया PQR का बाइसेक्टर और ये हो गया आपका PRS का बाइसेक्टर। इन दोनों के बाइसेक्टर मीट करते हैं पॉइंट T पर, ये आपका पॉइंट हो गया T। देन प्रूव दैट एंगल QTR, मैं यहां लिख दे रहा हूं एंगल QTR इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, 1/2 एंगल QPR, ये हमको प्रूव करना है। एंगल QTR इक्वल टू
1/2 एंगल QPR, ये हमको प्रूव करना है। अब भाई फिगर हमारे सामने है, तो इस फिगर में हमको दिखाना क्या है कि जो ये वाला एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल इसका आधा है, इसका आधा है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, इसका हाफ है। ये हमको प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि ये सब लिखना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको हमने मान लिया एंगल 4, इसको हमने मान लिया एंगल 5, और इसको हमने मान लिया एंगल 6। इतना हमने मान लिया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा सॉल्व करने वाला आसान हो जाएगा। और इसको हमने मान लिया एंगल 7। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल 7 इक्वल टू 1/2 एंगल 1। वही तो प्रूफ करना है, एंगल 7 इक्वल टू 1/2 एंगल 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बस मैंने नाम का फर्क किया है ताकि थोड़ा सा आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब शुरू करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आपने हल्का सा ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें फंस भी जाओगे। तो बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा, देखिए ध्यान से, आप यहां से देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, वी हैव QT, दिख रहा है QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये क्या है, PQR का बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से एंड RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। तो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये मिल जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर है, पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्लियर पॉइंट है इतना। अब इतना पॉइंट क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला खेल खेलते हैं। अब देखिए आप, नाउ इन ट्राइंगल PQR, अगर आप PQR की बात करो और इसको अभी मिटा दो, इसको हमने क्या किया, मिटा दिया, अभी मान लो नहीं बना, तो PQR के लिए भाई ये वाला एंगल कौन सा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल का सम होता है। तो हमको मिल जाएगा इन ट्राइंगल PQR इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों भाई, ये आपका पूरा होगा एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या होगा, इसका और इस पूरे का सम होगा। तो ये दो पार्ट में है, एक ये पार्ट में और ये भी दो पार्ट में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम फिगर आपका ड्रा कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भैया, हमको ना तो 5 का काम है और ना ही हमको 2 का काम है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। देखो 5 के जगह पे हम 6 कर सकते हैं, तो यहां कर देंगे एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1, और 2 की जगह हम 3 कर सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। यही लेके आपको ध्यान रखना है, ये मिल जाएगा हमको 2 एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 3। यहां तक हमारा काम बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन इन ट्राइंगल TQR। अब मान लो ये पार्ट आपका नहीं बना, ये पार्ट आपका नहीं बना, हम बात कर रहे हैं PQR की। TQR, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं 7 लिखना भूल गया हूं। देखिए PQR के लिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा भाई। TQR की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटरनल अपोजिट एंगल का सम होता है। यानी यहां से मिल जाएगा 6 इक्वल टू 7 प्लस 3। तो यहां से देखें
इन ट्राइंगल PQR एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7 और उसको मान लीजिए आप 4। ठीक है, अब इस एंगल 6 की वैल्यू हम थर्ड में रख देंगे। इस एंगल 6 को क्या करेंगे, थर्ड में रख देंगे। तो देखते हैं, देखिए नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ रख दीजिए पहले भाई, 6 के जगह पे ये रख देंगे। ये मिल जाएगा हमको 2 एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 ओपन कर दें तो 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। ये पूरा पूरा घर चला जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 2 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 या एंगल 7 इक्वल टू 1/2 एंगल 1, और यही हमको प्रूव करना है। ध्यान से एक बार देख लें, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। तो इसमें आपको याद क्या क्या करना है, एक तो आपका ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका ये स्टेप और फिर आपका ये स्टेप। ये अगर 3 स्टेप आपसे कंफ्यूजन नहीं है तो इसको आप कर लें, नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है भाई, तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।